Hi everyone, welcome to Sleepy Classes and today we will learn about acids. तो आज हम acids के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी ने acids के बारे में सुना हुआ है। हम सभी न्यूज़ में देखते हैं कि एसिड अटैक हुआ है या एसिड्स को ऐसे यूज़ कर सकते हैं वैसे यूज़ करते हैं। इवन इन लैबोरेटरीज में जब हम गए हैं तब हमने वहाँ पे देखा तो बहुत सारे एसिड्स जो है वो रखे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में रखे होते हैं, ऐसे ग्लास वाली बॉटल्स में जो है वो जनरली रखे होते हैं। अब इन्हीं यही एसिड्स होते क्या हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आज हम लर्न करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड को समझते हैं। एसिड होता क्या है? एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट गिव अप हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। सिंपल सी डेफिनेशन है एसिड की कि ये वो सब्सटेंसेस होती हैं कि जब भी हम इन्हें वाटर में डालते हैं या वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व होने पर ये क्या देती हैं? हाइड्रोजन आयंस जो हैं देती हैं। हाइड्रोजन आयंस मीनिंग H पॉजिटिव आयंस जो हैं ये देती हैं। ठीक है, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं कि ये एसिड है। साथ में इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, और ये क्या करती हैं? ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती हैं। जब जैसे ये लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर स्ट्रिप्स होती हैं, तो जब भी हम इस लिटमस पेपर स्ट्रिप को जो है वो एसिड में डिप करेंगे तो ये जो ब्लू कलर है वो किस में टर्न हो जाता है? रेड में टर्न हो जाता है। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट हम सभी ने लगभग जो है वो अपने स्कूल टाइम में जो है वो किया हुआ है। ठीक है, स्कूल टाइम में जब भी लैब लेके जाते थे मैम, तो मैम ने भी करके दिखाया एंड हम सब ने भी जो है ये किया। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। एंड कौन कौन से जो कॉमन एसिड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये कुछ जो है वो कॉमन एसिड है जिनके नाम हमने जो है वो सुने ही होते हैं। ठीक है, एंड कौन से एसिड को हम किंग ऑफ ऑल एसिड्स बोलते हैं? दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी बोलते हैं। एंड किंग ऑफ केमिकल्स इसीलिए भी बोलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर ये किसी पे गिर जाए, गलती से इसकी ड्रॉप भी गिर जाए, तो इट कैन कॉज हेवी डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज जो ये कॉज कर सकता है। ओके, हमें टीचर हमेशा एडवाइस करता था कि प्लीज़ सल्फ्यूरिक एसिड से दूर रहो, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स उनसे प्लीज़ दूर रहो। ठीक है, बिकॉज दे आर डेंजरस। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस जो है वो होते हैं। ठीक है, वो आपकी पूरी स्किन को, आपकी पूरे इसको जो है वो एकदम जला सकते हैं। ठीक है, एसिड्स को हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। ओके, कमिंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि इट इज़ कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, वो क्या होती है? नेचर में बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का क्या अर्थ होता है? कोरोसिव का मीन्स वो किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। वो क्या है? एसिड की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट की एसिड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा, इट हैज़ अ pH लेस देन 7। इनका जो pH होता है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। pH क्या होता है? ये एक स्केल होता है। ठीक है, और ये जो स्केल होता है वो कहाँ से होता है? 1 से लेके 14 तक। ठीक है, एंड बीच में क्या आता है? 7। जो 1 से लेके जिनका भी जो pH है, जिन भी सब्सटेंसेस का जो pH है, केमिकल्स का pH जो है, ठीक है, वो 7 तक होता है, 1 से 7 तक होता है, उन्हें हम बोल देते हैं कि वो एसिड है। और जो 7 से 14 तक जिनका pH होता है उन्हें हम बोल देते हैं कि वो क्या है? बेस है। जिसका pH जनरली 7 होता है वो क्या होता है? हमारा न्यूट्रल। हम उसे न्यूट्रल मान लेते हैं कि वो जो केमिकल है वो क्या है? वो सब्सटेंस न्यूट्रल है। ठीक है, अदरवाइज जिनका pH 1 to 7 होता है वो एसिड्स होते हैं, 7 to 14 जो है वो बेस होता है। ठीक है, जिनका pH 7 से कम हुआ वो क्या हो गए? हमारे एसिड्स हो गए। लास्ट की टील्स हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जैसे ही हम इन्हें वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन आयन जो है वो ये रिलीज करते हैं। ये है जो है ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ एसिड। नेक्स्ट, अब कितने तरह के एसिड होते हैं? टोटल 2 तरह के एसिड्स होते हैं। वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन टाइप्स में अगर हम कैटेगराइज करें तो 2 टाइप्स में है, नेचुरल एसिड्स या ऑर्गेनिक एसिड्स, एंड मिनरल एसिड्स या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, नेचुरल एसिड्स या ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अब इन दोनों के बारे में जो है वो हम अभी स्टडी करेंगे। पहले बात करते हैं नेचुरल एसिड्स की। नेचुरल एसिड्स जो होते हैं, नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड आर एसिड्स विच आर बेसिकली प्रेजेंट इन द फूड। ये जो है ये फूड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम इन्हें कंज्यूम भी करते हैं, जैसे कि हमारे आगे एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे कि विनेगर है, जो सिरका हम यूज़ करते हैं उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। एप्पल जो हम खाते हैं उसमें मैलिक एसिड प्रेजेंट है। मिल्क जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है।
एंट जो है, ठीक है, जो चींटी होती है उसके डंक में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। देन ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। सो ये सारे ही क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं एंड हम इन्हें डेली बेसिस पे कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है, एंड दे आर वेरी गुड। एक्चुअली में ये बहुत अच्छे भी होते हैं, ठीक है। सो देयर आर सम एसिड जो अच्छे होते हैं, कुछ एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी को किल कर सकते हैं, बट जो नेचुरल एसिड्स होते हैं दे आर बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द नेचुरल एसिड्स और वी कैन से देम एज ऑर्गेनिक एसिड्स। नेक्स्ट है हमारे मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? द मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स आर द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स और यूज्ड इन वेरियस लैबोरेटरी प्रोसेसेस। तो मिनरल एसिड्स जो है वो जनरली मिनरल से जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं और इन्हें बहुत सारी लैबोरेटरी प्रोसेसेस में भी हम जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि आगे हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। सो ये सारे एसिड्स हैं, कईयों जो है हमें क्या है मिनरल से भी मिलते हैं एंड साथ में इनकी डिफरेंट प्रोसेसेस भी होती हैं जिससे हम इन्हें लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड को हम जो प्रिपेयर करते हैं वो प्रिपेयर करते हैं बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो कि लैब में जनरली की जाती है, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए एक और प्रोसेस होती है, नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए एक और प्रोसेस होती है, ठीक है। एंड अगर हम इन्हें डिराइव करना हो तो हम मिनरल से इनको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जगह जो है इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा जगह जो है एसिड्स जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। अब दो तरह के एसिड होते हैं, एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एक होते हैं हमारे वीक एसिड्स, ठीक है। कई बोलते हैं ना हम कि अगर आप कभी लैब जाओ तो लैब में ऐसे मतलब दो कॉर्नर्स बने होते हैं, एक में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स रखे होते हैं एंड वो हमेशा ग्लास वाले फ्लास्क में रखे होते हैं। कई वीक एसिड्स रखे होते हैं, वो नॉर्मली किन्हीं बॉटल में भी रखे होते हैं, उन पर कोई ज़्यादा बॉदर भी नहीं करता है, ठीक है। बट स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमेशा बहुत ज़्यादा केयरफुली जो है वो हमें लैब्स में देखा होता है कि रखे होते हैं, ठीक है। उन्हें बहुत केयर के साथ जो है वो हैंडल करते हैं। तो अब इनमें फ़र्क क्या होता है? तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं दे आर द मॉलिक्यूल्स दैट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर आयंस व्हेन इट इज़ इन वाटर, ठीक है। वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, ठीक है, और वो भी कौन से आयंस में? H पॉजिटिव आयंस में। जबकि जो वीक एसिड्स होते हैं दे आर द मॉलिक्यूल्स दैट पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जब वो एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं तो वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस है कि pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन इज वेरी लो। इनका जो pH होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, मीन्स इनका pH होता है 1 या 2, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि दिस इज अ pH स्केल जहाँ पे 1 से लेके 14 तक जो है वो नंबरिंग होती है, 7 न्यूट्रल होता है। सो 1 से 7 के बीच में एसिड्स आते हैं, तो आप खुद ही देख लो जिसका जो pH 1 होगा या 2 होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड जिसका pH 3 या 5 होगा वो क्या होगा? वो वीक एसिड होगा। लाइक pH ऑफ वीक एसिड सॉल्यूशन इज जनरली 3 to 5, 6 and 7 को हम न्यूट्रल में ही काउंट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज अ हायर वैल्यू। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो हायर वैल्यू होता है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? ये जनरली स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है, कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या है। तो ऑब्वियसली जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसका क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? K एंड नीचे सबस्क्रिप्ट में A लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू का होता है, मीन्स इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जो कि वीक एसिड्स होते हैं उनका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होती है वो लोअर वैल्यू होती है। एज दे रिलीज ऑल द H पॉजिटिव आइंस टू द सॉल्यूशन। ये सारे ही H पॉजिटिव आइंस जो है वो सॉल्यूशन में क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं, जबकि वीक एसिड सारे H पॉजिटिव आइंस जो हैं वो सॉल्यूशन में रिलीज नहीं करते हैं। सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स हमने पढ़े, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो कि HNO3 है, हाइड्रो आयोडिक एसिड HI, देन परक्लोरिक एसिड HClO4, क्लोरिक एसिड HClO3। सो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या है? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वीक एसिड्स कौन से होते हैं? जैसे सल्फरस एसिड। नाउ रिमेंबर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फरस एसिड में फ़र्क है। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO
4, ठीक है। जबकि सल्फरस एसिड इज H2SO3. H2SO3 is a weak acid. Then is methanoic acid HCO2H. Then phosphoric acid H3PO4. nitrous acid HNO2 and hydrofluoric acid HF. so ये सारे weak acids हैं एंड ऊपर वाले सारे क्या हैं, strong acids हैं। तो आपको इन सब के नाम जो है वो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेसिस। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।